हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं भी तो अच्छा हूं। आज की क्लास में जो हम चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं बेटा, वो है हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जब एडजस्टमेंट की बात आती है तो यहां पर हम पढ़ा करते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अंडर द सेम हेड और इंटर हेड एडजस्टमेंट यानी डिफरेंट हेड की एडजस्टमेंट। साथ ही जो कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ किए जाते हैं या ब्रॉड फॉरवर्ड किए जाते हैं लॉसेस, वो नंबर ऑफ ईयर्स यानी कितने सालों तक वो किए जा सकते हैं। तो ये सारी बातें यहां पर हम पढ़ा करते हैं। इंटर सोर्स एडजस्टमेंट और इंटर हेड एडजस्टमेंट के प्रोविजन को मैंने एक चार्ट में यहां पर बनाया हुआ है। चलिए समझते हैं बारी बारी से। तो पहला हमारा हेड आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी में हमें कभी भी लॉस नहीं हो सकते, तो इसलिए सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस सैलरी के केस में वो होते ही नहीं है, तो वहां पर अलाउड या डिसअलाउड की बात ही नहीं होती। सेकंड हेड की बात करते हैं। सेकंड हेड आता है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसमें जो लॉस आया करता है उसकी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी हेड की इनकम के साथ, बट करंट ईयर में ये एडजस्टमेंट की जा सकती है ओनली फॉर ₹2 लाख। ये जो लिमिट है ये मैक्सिमम लिमिट हुआ करती है करंट ईयर के लिए, यानी करंट ईयर में जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो अप टू 2 लाख तो एडजस्ट कर दिया जाएगा किसी भी हेड की इनकम के साथ, और बैलेंस जो होगा वो सेट ऑफ किया जाएगा नेक्स्ट या सब्सिक्वेंट ईयर में ओनली विद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बात करते हैं जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, क्या उसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? आंसर इज यस। इस लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं पीजीबीपी की। तो यहां पर हम 4 केसेस को देखा करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस। इस तरह की जो इनकम है उसके लॉसेस भी केवल और केवल इसी इनकम के साथ सेट ऑफ किए जा सकते हैं, और इन लॉसेस को जो ब्रॉड फॉरवर्ड किया जाएगा वो किया जा सकता है फॉर द नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर। ध्यान रहे ये जो लॉसेस हैं ये सेट ऑफ होंगे सिर्फ और सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस से ही। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेक्यूलेटिव लॉस। तो स्पेक्यूलेटिव लॉस को भी सेट ऑफ किया जाता है अगेंस्ट फ्रॉम द सेम सोर्स ऑफ इनकम, यानी स्पेक्यूलेटिव लॉस को स्पेक्यूलेटिव इनकम के साथ ही सेट ऑफ किया जाता है। बात करें ब्रॉड फॉरवर्ड की, तो स्पेक्यूलेशन का जो लॉस है वो ब्रॉड फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है फॉर द नेक्स्ट 4 असेसमेंट ईयर, और जो सेट ऑफ किया जाएगा इस इनकम का वो सेट ऑफ किया जाएगा अगेंस्ट द स्पेक्यूलेशन इनकम। नेक्स्ट इज लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी। तो जो लॉस होता है उसे सेट ऑफ किया जा सकता है अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम द सेम सोर्स। इन केस ये सेट ऑफ नहीं हो पाता तो क्या इसे ब्रॉड फॉरवर्ड कर सकते हैं? आंसर इज यस, इसे ब्रॉड फॉरवर्ड किया जा सकता है अप टू इनडेफिनेट असेसमेंट ईयर्स, यानी एन नंबर ऑफ असेसमेंट ईयर्स तक इसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, लेकिन जो सेट ऑफ किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 35 एडी की जो इनकम होगी उसी से सेट ऑफ किया जाएगा। चलिए अदर लॉसेस की बात करते हैं। पीजीबीपी हेड में इन 3 तरह के लॉसेस को छोड़ के जो अदर लॉसेस बचते हैं उन्हें सेट ऑफ किया जा सकता है विद एनी सोर्स और एनी हेड्स ऑफ इनकम एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी को छोड़कर किसी भी हेड की इनकम के साथ ये सेट ऑफ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज आर कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल गेन्स में आते हैं हमारे 2 तरह के गेन्स, एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म, एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म जो कैपिटल लॉस हुआ करता है उसका सेट ऑफ सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही किया जा सकता है। साथ ही इस लॉस को जो है वो कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड किया जा सकता है फॉर द नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर, और सेट ऑफ जो किया जाएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही किया जाएगा। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो होता है उसको सेट ऑफ हम दोनों तरह के गेन्स के साथ कर सकते हैं, वेदर इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन केस सेट ऑफ नहीं हो पाता तो क्या हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? आंसर इज यस, ये कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है फॉर द नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर, और जो सेट ऑफ किया जाएगा अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। लास्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो लॉस हुआ करता है उसे भी सेट ऑफ कर दिया जाता है विद एनी इनकम अंडर एनी हेड, और ये कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो हमारा प्रोविजन आया करता है वो आता है ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। ऑर्डर क्या रहने वाला है? तो सबसे पहले इसमें हमारा जो ऑर्डर आता है वो आता है करंट ईयर डेप्रिसिएशन अगर है एसएससी का वो सेट ऑफ किया जाएगा, या करंट ईयर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है साइंटिफिक रिसर्च पर तो उसे एडजस्ट किया जाएगा, या करंट ईयर एक्सपेंडिचर है ऑन फैमिली प्लानिंग। तो इन तीनों में से अगर कोई भी तरह का एक्सपेंडिचर है एसएससी का तो सबसे पहले इसका सेट ऑफ किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद जो ऑर्डर आता है वो आता है हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। थर्ड जो स्टेप होता है वो होता है हमारा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन।
और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के बाद हम देखा करते हैं अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। लास्ट जो हमारा होता है वो हुआ करता है अनएब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पर बेटा हमारा जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का चैप्टर है उसकी रिवीजन होती है फिनिश। कल की क्लास में हम करते हैं स्टार्ट डिडक्शन चैप्टर की रिवीजन। तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास। अब आप करिए इसका रिवीजन। इन केस अगर आपको आती है कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।